नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर सिविल सर्विसेज और स्टेट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और हम साथ ही साथ इस तरीके से कर रहे हैं कि एक रनिंग नोट्स भी प्रिपेयर की जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा और आप इसी तरह से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों, अपने इसी श्रृंखला को हम आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भूगोल की, जिसमें हम अपने पिछले भाग में जो हम मिनरल्स की कर रहे थे उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मिनरल्स में हम बातें कर रहे थे, जो हमारे खनिज संपदाएं हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनमें काफ़ी हमने बातें कर भी ली थी और आज हम कुछ और अधात्विक खनिजों की बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और वही टॉपिक है मिनरल का, और जिसमें हम कुछ अधात्विक खनिज कर रहे हैं। कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ को हम आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज, तो हम सबसे पहले जिप्सम की बात करते हैं। सबसे पहले हम जिप्सम की बात करते हैं। हम सबसे पहले जिप्सम की बात करते हैं और जब हम जिप्सम की बात करते हैं तो मुख्यतः यह पाया जाता है, जो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। दोस्तों, रनिंग नोट्स बनाते रहिएगा और हर सब्जेक्ट्स का ऐसे ही करिएगा, जो भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। और अगर हम कहें तो इसका उपयोग कहाँ होता है, तो सीमेंट में बनाने में होता है। सीमेंट में इसका उपयोग है। ठीक है। मृदा को उपजाऊ बनाने में इसका प्रयोग है। मृदा को उपजाऊ बनाने में प्रयोग है। इसके साथ में अगर हम और कहाँ कहें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में है, गंधक में है और कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। कई प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम इसकी उत्पादन की बात करें तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो हमारे राजस्थान में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में। और अगर हम कहें कि भारत का जितना जिप्सम पाया जाता है वो ऑलमोस्ट राजस्थान में पाया जाता है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 99% राजस्थान में ही लगभग पाया जाता है जिप्सम। और थोड़ा बहुत पा लिया जाता है फिर जो वो तमिलनाडु का कोयम्बटूर जैसे हो गया, कोयम्बटूर। उसके बाद में अगर हम यहाँ तमिलनाडु में ही बात करें तो जिंगलपेट नामक एक जगह है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तिरुनेलवेली में मिल जाता है और गुजरात के कच्छ में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। गुजरात के कच्छ में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। कश्मीर के डोडा से भी थोड़ा बहुत मिलता है, बट 99% हमें राजस्थान में मिलता है। और अगर हम भंडार की दृष्टि से देखते हैं, यदि हम भंडार की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा? राजस्थान ही रहेगा। राजस्थान रहेगा। ठीक है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स केवल एक बार फर्स्ट आ पाई थी, उसके बाद से प्रयासरत ही है। फिर JNK सेकंड नंबर पे JNK है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है भंडार की दृष्टि से। और अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो फर्स्ट सेकंड तो यही रहते हैं, थर्ड में इसमें गुजरात की भी एंट्री हो जाती है। थर्ड में भी गुजरात की एंट्री हो जाती है। ठीक है। और अगर आपसे यहीं पे कहा जाए कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पाया जाता है, कुछ आइडिया है क्या? तो आप कहेंगे हाँ, हमको मालूम है, आइडिया हमको है। और आपसे बता देंगे जगहों के नाम भी कुछ, जैसे बीकानेर है, जैसे बीकानेर है। और बीकानेर के बाद कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर। और जैसलमेर से जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो आपको बाड़मेर मिल जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नागौर भी मिल जाता है। और उसके आगे और जा जाते हैं तो आपको श्रीगंगानगर भी मिलता है, हनुमानगढ़ मिलता है।
जालौन मिलता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्षेत्र हैं जो राजस्थान में जहाँ से हमको जिप्सम की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, एक और हम बात करते हैं किसकी, अभ्रक की। किसकी हम बात करते हैं, अभ्रक की। यदि हम अभ्रक की हम बात करें तो यह क्या है, मुख्यतः आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों के परत के रूप में पाया जाता है, तथा परिवर्तित चट्टानों के परत के रूप में पाया जाता है। कि परत के रूप में मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम जैसे बात करते हैं, इसके बाद में अगर हम जैसे बात करें तो इसमें जो हम इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है पिग्माइट। पिग्माइट इसका प्रमुख अयस्क होता है। और मास्कोविट, बायोटोनाइट, फ्लोगोवाइट, ये भी अयस्क है इसके। ठीक है, बास्कोविट हो गया, बायोटाइट हो गया, फ्लोगोवाइट हो गया, ये भी हैं इसके अयस्क हैं, लिख लीजिए। और अगर अभ्रक की बात करते हैं तो ये मुख्यतः सफ़ेद, काले और हरे रंग का होता है। ठीक है, और हरे रंग का होता है। और भारत की अगर हम बात करें, भारत विश्व में अभ्रक के उत्पादन में काफ़ी अग्रणी है और 80% के अप्रॉक्स में उत्पादन जो वर्ल्ड का है वो यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये सफ़ेद प्रकार के जो अभ्रक होते हैं ये हमारे आग्नेय टाइप का ये जो है ना, इससे हमको प्राप्त हो जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी का इनको रूबी अभ्रक का नाम भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है नाम, रूबी अभ्रक का भी नाम दिया जाता है इनको, जो माना जाता है कि सबसे सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक है। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें कि इसका उत्पादन कहाँ कहाँ है तो हमारे आंध्र प्रदेश जो हैं वो इसमें सबसे अग्रणी हैं। आंध्र प्रदेश सबसे अग्रणी और माना जाता है कि लगभग 41% के अराउंड जो अभ्रक मिलता है वो यहीं से मिलता है। ठीक है, और उपयोग तो आप जानते हैं, बिजली के उपकरण, कंप्यूटर, वायुयान आदि स्थानों पर अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और अगर हम इसके राज्यों को अगर हम किस आधार पर देखें, भंडार के आधार पर और उत्पादन के आधार पर देखते हैं, अगर हम भंडार और उत्पादन आधार पर देखें, भंडार देखें और उत्पादन देखें, तो भंडार में भी आंध्र प्रदेश है, भंडार में भी आंध्र प्रदेश है, और उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश है पहले नंबर पर। दोनों में अपनी दबदबा को बनाए हुए रखे है ये। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें राजस्थान की तो ये यहाँ पे द्वितीय नंबर पर है, ये द्वितीय नंबर पे है, और यहाँ भी ये सेकंड है, ये सेकंड है यहाँ भी। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और बात करते हैं हम उड़ीसा की। ये हमारा यहाँ पे थर्ड है, लेकिन यहाँ पे थर्ड उड़ीसा का पड़ोसी झारखंड है। उड़ीसा का पड़ोसी झारखंड आ जाता है थर्ड पे। तो ये हमारे कुछ स्थान हैं। और राजस्थान में जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान में जयपुर, उदयपुर इन जगहों पे मिलता है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, नेल्लोर है और अनंतपुर है, इन स्थानों पर पाया जाता है। और इसी तरह से राजस्थान की अगर हम बात करें तो जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा इन स्थानों पर मिलता है। साथ ही अगर झारखंड में अगर हम कहते हैं तो झारखंड में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग इन स्थानों पर थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके बारे में हो जाती है बातें, अभ्रक के विषय में। आगे और हम चलते हैं और हम बात कर लेते हैं किसके विषय में, थोड़ा सा चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो मिलता है वो अवसादी चट्टानों में मिलता है। ठीक है, अवसादी चट्टानों। और इसका अगर हम सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो ये राजस्थान में, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, राजस्थान में। इसका प्रयोग तो आप जानते हैं, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग काफ़ी स्थानों पर है। तो अगर हम इसके उत्पादक शीर्ष राज्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमने किसकी बात कर दी, राजस्थान। सेकंड में आ जाता है एमपी, सेकंड में एमपी भी है, और थर्ड पे इसका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान में जैसे हम बात करें तो जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर,
नागौर, इन स्थानों पर मिलता है। एमपी में अगर हम कहें तो बैतूल, जबलपुर, रीवा और दामोह यहाँ पर मिलता है। ठीक है। आंध्र की बात करते तो आंध्र में वही कुडप्पा, गंटूर, कुर्नूल, कुडप्पा, गंटूर, कुर्नूल, इन स्थानों पर प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो उसके बाद में हम डोलामाइट की भी बात करते हैं। डोलामाइट, अगर हम डोलामाइट की बात करते हैं तो देखते हैं इसके विषय में। तो यह भी एक किस्म का चूना पत्थर ही होता है। ठीक है। और इसमें CaCO3 और MgCO3 पाया जाता है। सर्वाधिक अगर हम भंडारण की दृष्टि से देखते हैं, भंडारण दृष्टि से अगर हम इसका देखते हैं तो छत्तीसगढ़ इसमें सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है इसमें। ठीक। उसके बाद में आंध्र आता है, आंध्र प्रदेश, और कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ के बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, इन स्थानों पर इसका भंडारण है। कहाँ कहाँ? बस्तर हो गया, बिलासपुर हो गया, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, इन स्थानों पर इसका भंडारण मिलता है देखने को। आंध्र प्रदेश में वही अनंतपुर और कुर्नूल, इन स्थानों पर देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान में भी जैसलमेर, राजस्थान में भी मिलता है, जैसलमेर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में और भीलवाड़ा में, इन स्थानों पर राजस्थान में भी प्राप्त होता है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मिलता है। उड़ीसा में गंगापुर हो गया, कोरापुट हो गया, संबलपुर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, जितने जो हम क्षेत्रों की बात हम पहले भी कर चुके हैं, उन स्थानों पर थोड़ा बहुत यहाँ भी पाया जाता है ये। ठीक है। तो ये हमारे डोलामाइट के बारे में हो गए। अगर वहीं पे अगर हम थोड़ा बहुत ग्रेफाइट के विषय में अगर हम बोलें, किसके विषय में? ग्रेफाइट के। तो ग्रेफाइट भी क्या है? मुख्यतः कायांतरित चट्टानों से ही बना है, कायांतरित चट्टानों से। और हम जानते हैं ग्रेफाइट का जो प्रयोग होता है वो परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में भी प्रयोग होता है, रिएक्टरों में भी प्रयोग होता है। ठीक है, मंदक के रूप में। और अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं, यदि हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, इन स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है। और इस तरीके से अगर हम तमिलनाडु में जगह की अगर हम बात करें तो तिरुनेलवेली में पाया जाता है, तिरुनेलवेली में। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भी पाया जाता है। उड़ीसा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो कालाहांडी पठारियाँ वगैरह उधर पाया जाता है थोड़ा बहुत। आंध्र प्रदेश के वारंगल में भी मिलता है। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र हो गए किसके? ग्रेफाइट के। ठीक। अब हम कुछ परमाणुवीय खनिजों की बात करते हैं। किसकी हम बात करते हैं? परमाणु खनिजों की। यदि हम बात करें जैसे परमाणुवीय खनिज में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें होता है यूरेनियम। कौन कौन सा होता है? यूरेनियम। ठीक है। यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरिलियम हुआ, और एंटिमनी हो गया, जिरकॉन हो गया। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारे हमारे परमाणुवीय खनिज में आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे हमारा पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सारी चीज़ें आते हैं। अगर हम जैसे बात करें यूरेनियम की, थोड़ा बहुत हम बात करें हैं किसकी? यूरेनियम की। तो आपको आइडिया है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है? धारवाड़ और आर्कियन श्रेणी की चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है? धारवाड़ और आर्कियन की चट्टानों में मिलता है ना। और अगर हम बात करें तो जैसे इसका जो प्रमुख है होता है वो पिच ब्लेड, और थोरियनाइट, ये इसके अयस्क होते हैं। और मोनोजाइट बालू यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत होता है। सबसे बड़ा स्रोत होता है यूरेनियम का। और अगर इसके पाए जाने की बात हम करते हैं तो जो जादूगोड़ा स्थान है कहाँ पे? झारखंड में, सिंहभूम जिले में
वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिलता है। सिंहभूम इसके लिए प्रसिद्ध है, सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा नामक जगह है एक, ठीक है। तो वहाँ पे यूरेनियम के लिए वो प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम अन्य जगहों पे अगर हम बात करें तो राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश, इन स्थानों पर और थोड़ा बहुत केरल में भी पाया जाता है। हर स्थानों पे बहुत थोड़ा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा कहीं नहीं है, ठीक है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली और मेघालय के कलाग में भी इसके भंडार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम थोरियम की बात अगर हम करते हैं तो थोरियम जो है वो मोनोजाइट एस्क से प्राप्त होता है, मोनोसाइट से, ठीक। और विश्व का सबसे सर्वाधिक उत्पादन वाला देशों में से एक है भारत थोरियम के केस में। और थोरियम मुख्यतः केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के नीलगिरी, झारखंड के हजारीबाग, राजस्थान के उदयपुर, इन स्थानों पर भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बेरिलियम की बात कर दें तो बेरिलियम ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से मिलता है, आग्नेय चट्टानों के बेरिल नामक खनिज से प्राप्त होता है, यहाँ के बेरिल नामक खनिज से प्राप्त होता है, ठीक है। और राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्राप्त होता है। और उसके अलावा अगर हम जैसे और कुछ बात करें तो एंटीमनी की अगर हम बात करते हैं, किसकी, एंटीमनी की, तो ये जो होता है स्टेबनाइट नामक एक खनिज होता है, उससे प्राप्त होता है, इसको सुरमा भी कहा जाता है, और उसके बाद में अगर हम कहें कि हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, जबलपुर वगैरह से इनको प्राप्त किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में और एमपी के जबलपुर में, इन स्थानों से इसको प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग टूथपेस्ट की ट्यूब, बंदूक की गोली, विद्युत तार में बनाने में होता है, ठीक है। उसके बाद एक और हमारा है जिरकॉन। अगर हम जिरकॉन की बात करें तो ये जिरकोनियम नामक अयस्क से प्राप्त होता है और इसका भंडार केरल में है। केरल में इसका भंडार देखने को मिलता है बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में। और अन्य स्थान कहें तो तमिलनाडु, केरल के साथ में तमिलनाडु जो हुआ, और उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत है। तो इस तरीके से इन स्थानों की। और अगर हम पेट्रोलियम और कोयले की बात करें तो हमने उसका एक अलग वीडियो बना रखा है, उसमें से आप थोड़ा सा देखिएगा किस तरीके से कोयला वगैरह किस तरह से गोंडवाना, टर्शरी के निक्षेप वगैरह में पाया जाता है। इन सभी के बारे में हमने एक और अलग से वीडियो बनाया हुआ, उसमें देख लीजिएगा उसको भी। तो ये हमारे इसके बारे में हो जाते हैं, ठीक। और उसके बाद में फर्दर अगर हम और कुछ बात करें परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र जैसे तेल क्षेत्र की अगर हम बात करें, तेल क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी जगहों पे तेल क्षेत्र मिलता है, ठीक है। जैसे हमारा मुंबई हाई है, अंकलेश्वर, ठीक है। उसके बाद में अगर हम और बात करें उधर तो नॉर्थ ईस्ट में हम चले जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा मोरान है, और नॉर्थ ईस्ट में ही शिवसागर है, और डिगबोई है, बसीन है हमारा इधर गुजरात साइड में, कलोल है। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र हो जाते हैं तेल के। और वहीं पे अगर हम कोयला क्षेत्र की बात करें तो कोयला क्षेत्र हमारा कहाँ देखने को मिल जाता है, कोयला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये हमको सिंगरौली में मिलता है, सिंगरौली में एमपी में पड़ जाता है। कोरबा हमारा छत्तीसगढ़ कोरबा, उड़ीसा तलचर, और हमारा इधर ये सिंगरेनी में है,
सिंगरेनी, याद रखिएगा, एक सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है, ठीक है। और उसके अलावा ये नीचे नेवेली में मिल जाता है, ठीक। और उसके अलावा अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्थानों में भी कुछ जगहों पे मिलता है, जैसे कि हमारा एक नज़ीरा नामक स्थान है, वहाँ पे प्राप्त होता है। तो रानीगंज से हमको मिलता है, ये कोयला क्षेत्र है, रानीगंज से भी मिल जाता है। बोकारो और झरिया से भी मिल जाता है झारखंड में, रानीगंज हमारा वेस्ट बंगाल में। तो इन स्थानों से हमको तेल क्षेत्र और कोयला क्षेत्र भी प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ जगहों पे हमारे तेल शोधन कारखाने भी हैं, कुछ स्थानों पर तेल शोधक कारखाने भी हैं, ठीक है। उनको देख लेते हैं कहाँ कहाँ हैं। तेल शोधक कारखाने कहाँ कहाँ हैं उनको भी हम देखते हैं। तो ये हमको कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं। चेन्नई में है, चेन्नई में है, बरौनी में है, नागपट्टिनम में है, डिगबोई में है, गुवाहाटी में है, मथुरा में है, पानीपत, काफ़ी स्थानों पर है, पानीपत में है, मंगलौर में है, कोच्चि में, मुंबई में और विशाखापत्तनम में, तातिपाका आंध्रा में ही, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्षेत्र हैं। और कुछ जगह स्थानों पर हम निर्माणाधीन भी है, जैसे भटिंडा में हो गया, भटिंडा में, एमपी के बीना में, इन स्थानों पर निर्माणाधीन है, ठीक है। और पारादीप में भी निर्माणाधीन है, पारादीप में भी निर्माणाधीन है। तो ये हमारे तीनों चारों पार्ट मिलाकर हमारे जो 4 पार्ट हैं, और एक अगर हम उसको बात कर लेते हैं कि जो हमारा इंडस्ट्री वाला भी एक पार्ट है, कुल मिला के हमने 5 पार्ट में हमने इंडस्ट्री और मिनरल पूरा कवर किया है। 2 पार्ट हमने स्टार्टिंग में भी डाल रखे थे, उनको भी एक बार देख लीजिएगा। और इधर हमने 3 पार्ट हमारे एक साथ में हैं, तो टोटल हमारे 5 पार्ट में ही हमारा पूरा मिनरल्स कवर हो जाता है। उम्मीद है कि आप पूरे नोट्स बना लेंगे इसके, और एक बार रिवाइज़ करेंगे, 2 बार रिवाइज़ करेंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, 100% श्योर है, और एग्ज़ाम में आप सही क्वेश्चन भी करेंगे। और इसी तरह से सारे के सारे सब्जेक्ट्स करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।